तमाम मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। मालिक के जितने हुक्मरान इस सलीबी जंग में अमेरिका का साथ दे रहे हैं और अपनी ज़मीन और वसाइल और मालूमात उनको फराहम कर रहे हैं, वो मुसलमानों पर हुक्मरानी के हक से महरूम हो चुके हैं। आज अगर अकाबिर के मनहज पे चलना है, अकाबिर की माननी है, तो निकालें अपनी औलादों को, निकालें, आए, चलते हैं सारे मिलके इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं। हम तो निकले पड़े भाई, आप भी आ जाएं, देखते कौन कितना पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना, ये एक ऐसा मसला है और एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर संजीदगी से इक़दामात लेने की ज़रूरत है और ज़ाहिर है इसकी जड़ और रूट को मालूम करने की ज़रूरत है। जब तक इसके रूट को हम मालूम ना करें, जब तक इसकी जड़ को हम मालूम ना करें, उस बीमारी का इलाज और इस मुश्किल से जान छुटकारना शायद ये मुश्किल बात हो जाएगी, या शायद एक वक्ती तौर पे आप एक काम से निकल पाएंगे लेकिन दोबारा वही हालात बना देंगे जैसे कि पहले अभी तक हम पाकिस्तान में इससे गुजर रहे हैं। पाकिस्तान में जो अमन और अमनियत की बर्बादी है और हर तरफ कत्ल गारत है, मैं कहता हूँ कि कोई एक ख़ास सेक्ट नहीं, एक ख़ास कौम नहीं, तमाम के तमाम पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी की ज़िद में आ गए हैं। बिल्कुल इसमें कुछ अक़वाम हैं और कुछ मज़ाहिब है, वो सबसे ज़्यादा टारगेट हुए हैं। इस मज़ाहिब में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा शिया मज़हब टारगेट हुआ है, और अगर कौमों में हम देखें तो पख्तून कौम सबसे ज़्यादा टारगेट हुआ है इस दहशतगर्दी का। ज़ाहिर है कोई एक धमाके की बात नहीं है, कोई एक वाक़े की बात नहीं है, कोई एक हादिसे की बात नहीं है, कोई एक पर्सनैलिटी की बात नहीं है। रोज़ जनाजे उठाए गए हैं, रोज़ कई जनाजे उठाए गए हैं, 100 तक जनाजे उठाए गए, 200 अफराद के जनाजे उठाए गए। धमाकों में, टारगेट किलिंग में, दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात में, इन्हें ऐसा नहीं है कि ये कोई बात किसी को पता नहीं है, मुझे आके साबित करना होगा। सबको मालूम है कि ये पाकिस्तान बहुत सख्त तरीन हालात से गुजर के आया है और अभी भी दहशतगर्दी से पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है। लेकिन इसके हमें ना चाहिए कि इससे हम जड़ निकाल दें। मैं आज उसकी तरफ आपके सामने इशारा करता हूँ कि क्या है वो असल चीज़ कि जिसकी तरफ हमें मुतवज्जे हो हम, तो तब ही इस मुश्किल से जान छोड़ सकते जो है ना। वो कौन सा मुश्किल है कि जिस लापरवाही की वजह से हम इन मुश्किलात में जो है फंस गए। देखिए, जो कत्ल हुए ना, जो धमाकों में कत्ल हुए, जो टारगेट में कत्ल हुए, या जो ऑपरेशंस में कत्ल हुए, उसकी बात हम नहीं करते। लेकिन आप खुद अंदाजा करें जो लोग जख्मी हुए उनके ऊपर क्या गुजर रहा। जो कत्ल हुए जाहिर है वो तो चले गए, उनकी फैमिलीज के लिए भी मसला है ना। एक शख्स कत्ल हुआ है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसका खानवादा है, कैसे उसने वहां पे, उसके खानदान ने कैसे, उसकी फैमिली ने कैसे जिंदगी गुजारनी। उसका सरपरस्त चला गया, कमाने वाला ही चला गया। वो एक दो बंदों की बात नहीं कर, हजारों में ये अफराद है, हजारों घर वो वीरान हो चुके हैं, हजारों घर वो मोहताज हो चुके हैं। ये तो वो लोग हैं कि जो कत्ल हुए हैं, लेकिन वो लोग जो जख्मी हुए हैं, न फकत ये कि उनका सरपरस्त किसी काम का नहीं रहा, बल्कि उल्टा वो जो है वो घर पे बोझ भी रहा। अब घर जो कमा के लाता था घर, अब उसके ऊपर पैसे लगेंगे। घर ने खानदान ने कहीं से भी के पैसे तैयार करके इसका इलाज करना है। कोई एक दो बंदों की बात नहीं कर रहा अल्लाह के बंदो, यहाँ पे हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग जिनके साथ ये मसला पेश आया। लेकिन जड़ कहाँ है, क्यों ये मसला पेश आया? क्यों पाकिस्तान में जहां न कोई हमला होता था, न टारगेट होती थी, न खुद कुछ धमाके होते थे, क्यों फिर ये हालत आई कि लोग खुदकुश के लिए तैयार हो गए, लोग धमाकों के लिए तैयार हो गए, अमन को बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए। अब जरा आते हैं, मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड बयान करता हूँ, आपको मालूम हो जाएगा। सैयद कुतुब नामी एक शख्स हैं, इसी तरह दीगर अफराद भी हैं, जरूरी नहीं है हम किसी शख्सियत को टारगेट करें यहाँ पे। इनके कुछ अफकार हैं और अफकार की वजह से वो कुछ अरब है, जो अरब ऐसे अफराद जो इंतहा पसंद थे, वो मुतासिर थे। अब उनको जो है वो ख्वाब लेते थे कि हमने जो है वो कल उठना है और खिलाफत का निज़ाम कायम करना है। ये वो इंतहा पसंद अफराद थे। रूस और अमेरिका की लड़ाई हुई, ये कूद पड़े। यानी असल लड़ाई किसकी थी? रूस और अमेरिका की। ये बेचारे कहते नहीं, बेचारे नहीं, बदबख्त कह रहे थे ये बदल गया हमारी लड़ाई है। इनको पता ही नहीं था ये इनकी लड़ाई है ही नहीं, अमेरिका की लड़ाई थी। ये अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल हुए, इन्होंने जाकर रूस को शिकस्त दी। हालांकि वो फतह वो इनकी नहीं थी, जो फतह की जश्न मनान था, ये इनकी फतह नहीं थी, वो अमेरिका की फतह थी।
उधर से अमेरिका लड़कर उन्होंने क्या किया है, रूस को शिकस्त दी है। तुम नहीं, तुम तो मतलब अगर कोई ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, वो समझे मैं ही चला रहा हूँ, उसको पता नहीं है कि गाड़ी में जो है ना पेट्रोल किसने डाला, और जिसने पेट्रोल डाला उसकी कारकर्दगी है। सर तुम्हें सब कुछ अमेरिका ने दिया है, तुम सिर्फ इस्तेमाल हुए जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर तुमने जवानों का इस्तेमाल किया। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जब रूस और अमेरिका की वहां पे अफगानिस्तान में लड़ाई हो, अभी पाकिस्तान है जिसके बॉर्डर अफगानिस्तान से लगेगी। आपको पता है कि जिस मुल्क में जंग हो रहा हो उनके पड़ोसियों का एक किरदार होता है, या नफियन या इस बात तक जैसा भी हो, मुझे उससे गरज नहीं है, लेकिन पड़ोसियों का एक किरदार रहता है। पड़ोसी कहते हैं कि पड़ोसियों का नफी में किरदार है या इस बात में। लेकिन हुआ क्या, आप ये देखें, हुआ ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में बैठकर कुछ ऐसे अफराद कि जो अपने आप को मुफ्ती कहलवाते थे, उन्होंने फतवा दिया। किन के खिलाफ फतवा दिया? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की हुकूमत को गिराना चाहते थे। ये पाकिस्तान की हुकूमत को गिराने वाले, गिराना चाहने वाले वो कौन है? वो मुफ्ती है। उनमें से एक मुफ्ती, वो मुफ्ती शाहबज़ई है। देखिए मैं एक गलत बयानी है, एक गलत बात जो फैल गई है उसकी तस्दीक करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि पाकिस्तान में नाहमनी, पाकिस्तान में खुद कुछ धमाके, पाकिस्तान में टारगेट वगैरह ये लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद शुरू हुए। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। लाल मस्जिद से पहले, कई साल पहले इनके तकफीरी मुफ्तियों के फतवे हैं अमन को बर्बाद करने के लिए। अमन को बर्बाद करने वाले फतवे इनके मौलवियों ने दिए हैं, और मैं अभी आज इस क्लिप में आपको दिखा दूंगा कि वो कौन से तकफीरी मौलवी थे जिन्होंने फतवे दिए अमन को तबाह करने की खातिर। वो समझ रहे थे कि वो अपने फतवों से हुकूमतों को गिरा सकेंगे, लेकिन गिरा नहीं सकते। कोई मजाक हुई है तो फतवों से हुकूमत को गिरा दे। तुम समझते थे हम फतवा दे दे कल हुकूमत गिर जाएगी, मजाक था क्या? हुकूमत तो तुमने नहीं गिराई, लेकिन आज तक बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है तुम्हारे फतवों की वजह से। तुमने जो फतवे दिए थे उनकी वजह से खून बह रहा। लाल मस्जिद का वाकया तो 2007 में हुआ है, तुम्हारे फतवे 2001 में 2000 में सामने आए हैं। तो कई साल पहले लाल मस्जिद का वाकया तो हुआ ही नहीं है। लाल मस्जिद के दहशतगर्द ने जो बाद में जो कुछ किया उससे तो हम बात नहीं करते, वो हमारा मौजू नहीं है। तो वो ऑपरेशन क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, साइड तो हमसे कोई गरज ही नहीं है। वो लाल मस्जिद वाले समझे और जिन्होंने ऑपरेशन किया वो समझे। लेकिन ये अब देखिए कि पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने के लिए जिन मुफ्तियों ने फतवे दिए हैं, याद रखिए लाल मस्जिद के बाद का वाकया नहीं है। लाल मस्जिद 2007 का वाकया है, ये 2001 में या 2000 में आके इन्होंने फतवे दिए। उनमें से एक शख्स का फतवा जिन्हें पाकिस्तान के टेररिस्ट यानी तालिबान वो बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, वो दीगर लोगों को बयान करते हैं। अभी पाकिस्तान का ये तकफीरी आफ्ताब नज़ीर जिसका नाम है, ये तकफीरी भी आकर इसी मुफ्ती का फतवा पेश करते हैं, वीडियो बनाए और फिर क्या हम तो निकले हैं। हाँ निकले। आज अगर काबिर के मनहज पे चलना है या काबिर की माननी है तो निकालें अपनी औलादों को, निकालें, आए चलते हैं सारे मिलके इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं। हम तो निकले पड़े भाई, आप भी आ जाएं, देखते हैं कौन कितना पानी में। किस लिए निकले? बर्बादी के लिए, अमन को बर्बाद करने के लिए, बेगुनाह लोगों को खून बहाने के लिए निकले हो। इसके अलावा तो कोई और आशा की बात नहीं है ना, कोई और बात तो हम बस नहीं है। ये तुमने फतवा पढ़ लिया अपने मुफ्ती का तो इसका नतीजा तो ये है कि उठो खून बहा। तुम कहते हो हम तो निकले हैं, आ जाओ निकलते हैं। अच्छा मेरे भाइयों देखें कि 2001 में ये फतवा मुफ्ती शाहबज़ई नामी एक मुफ्ती ने दिया। ये मुफ्ती शाहबज़ई कौन है? ये मुफ्ती शाहबज़ई ये समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी पख्तून है असल में, और कुछ इब्तिदाई तालीम इन्होंने सवात नहीं हासिल की। फिर ये जामिया फ़ारूक़िया चले गए हैं और कराची में रहते थे, फिर कराची में ये मुफ्ती बने हैं। वहाँ पे इसके जो है वो बड़े सारे, मैं हाल क्या कहूँ कि काफ़ी सारे जो है वो इनके फॉलोइंग भी थी और एक बड़ा मुफ्ती शुमार किया था। इसने फतवा दिया, मुफ्ती शाहबज़ई ने फतवा दिया, और मैं फतवा आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इंशाल्लाह वो पढ़ के आपको बताता हूँ कि इस फतवे के क्या नताइज निकलते हैं। ये फतवा था। अब यही फतवा ये तकफीरी लोग, ये दहशतगर्द, ये नासबी, ये अमन को बर्बाद करने वाले ये फैला रहे हैं इस फतवे को। और यकीनन तालिबानों ने इस फतवे से बड़ा इस्तेफादा किया। तालिबानों ने ये फतवा हर जगह भी पेश किया। अच्छा देखिए फतवे में कोई 5 तक शिक्के हैं। पहला शिक्का है, पहले नंबर पे क्या लिखते हैं? तमाम मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो गया है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में
सिर्फ अफगानिस्तान के आसपास मुसलमान, अंदाजा इन अल्फाज की तरफ अब सोचें कि अल्फाज में ये क्या, अफगानिस्तान के आसपास मुसलमान अमारत इस्लामी अफगानिस्तान का दिफा नहीं कर सकते हैं, और यहूदी और अमेरिका का असल हदफ अमारत इस्लामी अफगानिस्तान को ख़त्म करना है। दारुल इस्लाम की हिफाजत इस सूरत में तमाम मुसलमानों का शरई फरीज़ा है। सबसे पहला फतवा, बंदूकें उठाओ, हुकूमतों से नहीं, साइड में करो हुकूमत। अच्छा, हम जाके किसी हुकूमत को बता रहे हैं कि तुमने ये काम करा, नहीं नहीं, बस हर मुसलमान को बंदूक उठा, ये अब क्या करना है, अब जहाद करना है। ये यानी ये हालत है, ये बंदूक उठाओ, जहाद करना है। यानी उस वक्त तक जिस अमेरिका के दिफा में आके रूस को शिकस्त दी है, अब उसे अमेरिका के खिलाफ जहाद के नारे लगा रहे। सब ही आज आप देख रहे हैं, अभी तक कहते अमेरिका के खिलाफ जहाद है, जहाद है, जहाद है, जहाद है। अभी जाके अमेरिका से जो है 40 अरब बिलियन पता नहीं कितने डॉलर मांग रहे हैं, हमें मांगना जो है ना वो बंद को ट्रम्प ने बंद किया है। अंदाजा यानी ये हालत है हमारे ये इस्लाम के नाम पर हुकूमत। ये इन्होंने लोगों को लड़वाया है, लोगों को कत्ल करवाया है, कई हजारों बल्कि मैं कहूँ लाखों बेगुनाह लोगों के कातिल हैं। इन्होंने इस्लाम के नाम पर लोगों को लड़ाया। ये पहला शिक आप देखिए, इस मुफ्ती शामज़ई ने यहाँ पे निज़ामुद्दीन शामज़ई ने क्या कहा, तमाम मुसलमानों पे फर्ज है। फर्ज हो गया सर, उठे बस जहां भी दुनिया में जाऊंगे, सिर्फ इर्द गिर्द भी नहीं, दुनिया में जहां भी मुसलमान है बंदूकें उठा। अच्छा, दूसरे शिक में क्या है, जो मुसलमान चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो और किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इदारे से वाबस्ता हो, वो अगर इस सलीबी जंग में अफगानिस्तान के मुसलमानों या अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के इस्लामी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ, ये इस शिक में क्या बताना चाहते हैं? ये इस शिक में तमाम के तमाम मुसलमानों को, खुसूसन पाकिस्तान के मुसलमानों को, ये किसी भी मुल्क से हो, खुसूसन पाकिस्तान के मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि तुमने अपने फौज में, अगर तुम फौजी हो तो फौज में अपने से माफौक की बात नहीं मानो, बगावत करूंगे, बंदूक उठाए बगावत करें। यानी अब तक इसका नतीजा क्या निकलता है सर? ये नतीजा तो देखें, तुम्हारे मुफ्ती ने तो फतवा दिया है, इस फतवे के जिद में साल हर साल से 20-25 साल हुए मेरे पाकिस्तानियों का खून गिर रहा है। इन फतवों के नतीजे में इन मौलवियों और मुफ्तियों, मुतअस्सिब तकवीरी नासबी मुफ्तियों की वजह से कितने लोगों का खून बह रहा है। अच्छा, आगे देखिए तीसरे उसमें, अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ कोई भी मुसलमान हुक्मरान अगर हुक्म दे और अपने मातहत लोगों को इस्लामी हुकूमत के ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहे, बगावत, देखें बगावत के लिए कैसा है, अगर आपको हुकूमत हुक्म दे मातहत लोगों को इस्तेमाल करना चाहे, तो मातहत लोगों के लिए इस तरह के गैर शरई अहकाम का मानना जायज़ नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ वर्जी ज़रूरी है। ये बगावत, यानी बगावत सब बगावत करना। अच्छा, एक याद होगा आपको, एक समय शायद कोई 2009 की बात है, एक सन की बात है, GHQ पे हमला हुआ। कोई डॉक्टर उस्मान नाम के डॉक्टर ने, डॉक्टर के नाम से मशहूर था, वरना उसकी शायद कोई 10 जमाती में पास ना क्यों, GHQ पे हमला किया उसने। मैं उसकी तफसीलात नहीं जा रहा। इस तरह की कितने लोग हैं जो फौज में रहकर, जो इदारों में रहकर वो इस तरह के काम कर रहे हैं। क्यों? मुफ्तियों के इन फतवों की वजह से। मुफ्तियों के इन फतवों की वजह से वो तालिबान के दस्तरास बने हुए हैं, वो दहशतगर्दों के दस्तरास बने हुए हैं। आगे बढ़ने, आगे देखिए, इस्लामी ममालिक के जितने हुक्मरान इस सलीबी जंग में अमेरिका का साथ दे रहे हैं और अपने ज़मीन, वसाइल और मालूमात उनको फराहम कर रहे हैं, वो मुसलमान पर हुक्मरानी के हक से महरूम हो चुके हैं। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि उन हुक्मरानों के इक़्तिदार से महरूम करें, चाहे उसके लिए जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े या किया जाए। यार मैं क्या कह रहा हूँ ना, इन अल्फाज की गौर करें, क्या कहना चाह रहे। ये कह रहे थे कि हम ये फतवा देंगे, पाकिस्तान के लोग उड़ जाएंगे, दूसरे दिन पाकिस्तान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। ये तमाम के तमाम लोगों को हुकूमत के खिलाफ ला के हुकूमत को ख़त्म करना चाह रहे थे। वो कहता हमें देवबंदी स्टेट बनाएंगे। आप भी, मैं तमाम देवबंदी की बात नहीं करता, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं उनमें, ये देवबंदी स्टेट बनाएंगे। यानी आप अल्फाज देखिए ना कि उन हुक्मरानों को इख्तिदार से महरूम करे, चाहे उसके लिए जो भी तरीका इस्तेमाल है। कोई शरई तरीका नहीं है, शरई गैर शरई जो भी हो, मारो पीटो, कत्ल करो, खून बहाओ,
नाअमनी पैदा करो, जो जुल्म तुम्हारा दिल करे करो, बस हुकूमत को खत्म करो। ये चौथी शिक थी। अब पांचवी हम देखें, अफगानिस्तान के मुसलमान मुजाहिदीन के साथ जानी व माली और हर किस्म की मुमकिन मदद मुसलमानों पर फर्ज है। लिहाजा जो मुसलमान वहां जाकर उनके शाना बशाना लड़ सकते हैं वो वहां जाकर शिरकत करने, और जो मुसलमान माली ताउन कर सकते हैं वो माली ताउन फरमाए। ये चंदे के लिए है। जाहिर है आपको पता है कि चंदा ये भी बड़ा मसला है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं इनको ये जो चल रहे हैं ना माली ताउन, माली हालत इनकी आप देखें तो अक्सर चंदों पे, यानी आप देखें चंदा इनको काफ़ी सारा, मैं नहीं कहता चंदों पे ही चल रहे हैं, इनकी किसी और थी, काफ़ी सारा चंदा इनको मिलता है मुख्तलिफ दुकानों से और ताजरों की तरफ से। वो सिर्फ इस खातिर, क्या किसकी खातिर, हम जन्नत जाए, बस जन्नत की खातिर इन जालिमों को, इन वहशियों को, दरिंदों को वो पैसे दे रहे होते हैं। क्यों जन्नत की लालच किसने उनको दी? इन मुफ्तियों ने दिया। क्या तुम इनको पैसे दो इन दरिंदों को, तुम जन्नत जाओगे। अंदाजा कर ले। आप देखें ना इससे बड़ी मुसीबत क्या है। और हम कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में अमन लाना चाहें तो मुफ्ती शामज़ई जैसे जो लोग हैं ना इनको लगा दे, इनको पाकिस्तान से पाक सरजमीन को इनके वजूद से खत्म कर दे, यानी साफ कर दे। इनका वजूद पाक सरजमीन पे नहीं होना चाहिए। अगर हो तो पाक सरजमीन पे हुक्म रहेगा, अगर हो तो पाक सरजमीन का जो अमन है वो बर्बाद हो जाएगा। यकीन करें, यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। आप जो इस तरह के फतवे दे रहे हैं, और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने फतवा आपको पढ़ के सुनाया है, किसी को मालूम ही नहीं था, ये पता नहीं मैं कहीं से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तालिबान के पास है, तालिबान इस फतवे को पढ़ते हैं, तालिबान इस फतवे पे अमल करते हैं, लोगों के सामने दिखाते हैं कि भाई मुफ्ती शामज़ई साहब का फतवा है हमारे हक में। यानी ये लोग है और मुफ्ती शामज़ई साहब ने फतवे दे दिए, और ये सर एक मुफ्ती शामज़ई थोड़ी है, ये बहुत सारे हैं, दीगर भी हैं, इनके मानने वाले भी हैं जो यही काम करें, दहशतगर्दी फैला रहे, जो मुसलमान हुकूमतों में मुसलमानों को अपनी हुकूमतों के खिलाफ उकसा रहे, रिपोर्ट है, इसको ख़त्म कर दें। तो ये सारी बातें मौजूद हैं। हम अगर चाहें कि हम इस दहशतगर्दी से जान छुड़ाएं, इस दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करें, तो इसके जो मेन असबाब है, मेन रीजंस है, मैं नहीं कहता सिर्फ एक ही रीज़न जो, दीगर रीजंस भी हैं, उन रीजंस को हमें वो समझना होगा, इसके खिलाफ कदम उठाना होगा। नहीं उठाएंगे तो ये तो 20-25 साल हो गुजरे, 75 साल मजीद भी गुजरेंगे, 100 साल मजीद भी गुजरेंगे, आप पाकिस्तान पे अमन नहीं देखेंगे अगर आप इन जो मेन रीजंस हैं इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुए और उसके लिए आपने कोई लाया अमल नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।